आने लगता है, शिव दिखता है, कंकर। कोई दूसरा दिखता ही नहीं। शंभो 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 शंभो। सेट करो आवाज, आवाज पकड़ रहा है, गले से आवाज खींचना पड़ रहा है। हर एक में वो शिव नजर आने लगता है, हर एक में वो शंकर नजर आता है। कई लोग कहते हैं कि हम उज्जैनी गए, महाकाल का दर्शन किया। कई लोग कहते हैं कि हम विश्वनाथ जी गए, विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। शंभो 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 शंभो। हम उज्जैनी गए, हमने महाकाल का दर्शन किया। हम काशी गए, विश्वनाथ जी का दर्शन किया। पर सही मायने में अगर कहें, आप काशी नहीं गए हो, आप उज्जैनी नहीं गए हो, आपके भीतर जो शिव विराजमान था, वो शिव स्वयं महाकाल का दर्शन करने के लिए गया है। वो शिव ही काशी का दर्शन करने। इस आत्मा आत्मलिंग कहते हैं। इस आत्मा को आत्मलिंग कहते हैं। आत्मलिंग ये स्वयं आत्मलिंग, स्वयं ये आत्मलिंग स्वयं शंभो 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 शंभो। एक तरफ ज्योतिर्लिंग है, दूसरी तरफ आत्मलिंग है। और जब ये आत्मलिंग और ज्योतिर्लिंग का दोनों का मेल होता है, शंभो 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 शंभो। जब ये ज्योतिर्लिंग और आत्मलिंग का एक दूसरे के सम्मुख आना होता है, ये दोनों शिवलिंग, एक आत्मलिंग और एक सामने ज्योतिर्लिंग, दोनों का जब आमने सामना होता है तो ये दोनों शिवलिंग जब एक दूसरे की दृष्टि पड़ती है तो इस शरीर में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस शरीर में आवाज निकल नहीं पा रही है, वॉइस बहुत खींचना पड़ रहा है भाई, उसको सेट तो करो। आत्मलिंग और शिवलिंग दोनों का मिलन होता है, तब इस शरीर में ऊर्जा भरा। हक किया जब उसमें तुलसी का दल आया। उसी तरह संसार सागर में आप कितना भी कमा लें, संसार सागर में आकर आप कितना भी एकाग्रित कर लें, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी सीढ़ी पर चढ़ जाएं, पर मेरा शिव बैकुंठ के रास्ते, ईश्वर का रास्ता कब खोलता है? जब आपके मुख पर भगवान शंकर का नाम आना प्रारंभ हो जाता है, गले में रुद्राक्ष का रुद्राक्ष आकर विराजमान हो जाता है, तब शिव ने रास्ता खोल दिया, तब भगवान शंकर ने मार्ग खोल दिया, तब शिव ने मार्ग रास्ता खोल दिया। एक विश्वास, आप सबने कथा सुनी होगी, भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर धारण करा होगा, शिव जी की कथा को आपने अपने भीतर उतारा होगा, स्मरण किया होगा कथा का, भगवान शंकर की कथा को आपने सुना होगा। एक अन्नलासुर नाम का एक असुर था, गणेश पुराण में, शिव पुराण में
लिंग पुराण में उसका वर्णन आता है। एक अनलासुर नाम का एक असुर था। शंभु 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 शंभु। एक अनलासुर नाम का एक असुर था। ऐसा असुर था, सारे देवता, थोड़ा बाहर की आवाज कम करके, आवाज गूंज रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हमको ही नहीं समझ में आ रहा तो लोगों को क्या समझ में आएगा। शंभु शंभु। एक अनलासुर नाम का एक असुर था और वो अनलासुर सबसे पहले तो तप करा। तप कर कर सारा तप का वर देवताओं से एकत्रित कर, सारा तप बल एकत्रित कर, और उसके बाद में जीवों को कष्ट देना प्रारंभ करा। कहीं जीव को, कहीं जंतु को, कहीं पशु को, कहीं पक्षी को निगलना प्रारंभ करा, और फिर बना तो मनुष्य को निगलना उसने प्रारंभ कर दिया। मान और मानव को निगलना प्रारंभ करा। अब जितने भी मानव थे उन्होंने देखा कि ना तो वो ब्रह्मा जी से मर रहा है, ना वो भगवान विष्णु से मर रहा है, तो फिर किससे पुकार करें? तो भगवान देव अधिदेव महादेव से पुकार करें, भगवान शंकर से प्रार्थना करें, शिव जी से पुकार करें। शिव से निवेदन करा कि ये अनलासुर नाम का एक असुर है और इसके प्राण नहीं जा रहे, ये बहुत कष्ट दे रहे, बहुत। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, कष्ट देने वाला चाहे दुनिया में कितना भी कष्ट दे ले, अपशब्द कहने वाला चाहे दुनिया में कितना भी अपशब्द कह ले, गाली देने वाला चाहे दुनिया में कितनी भी गाली दे ले, बुराई करने वाला चाहे दुनिया में कितनी भी बुराई कर ले, पर जिस दिन निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, गाली देने वाला, अपशब्द कहने वाला जब किसी शंकर के भक्त को अपशब्द कहना प्रारंभ करता है, समझ लेना उस दिन उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना प्रारंभ कर दिया और अपने शरीर को नष्ट करना प्रारंभ कर। आवाज नहीं आ रही है? उधर भी नहीं आ रही है क्या? उनको आवाज सुना लो। अनलासुर भगवान ब्रह्मा जी भी अनलासुर को नहीं मार सकते, भगवान विष्णु भी अनलासुर को नहीं मार सकते। तब शिव को पुकारा और पुकारने वाला कोई नहीं था। पुकारने वाला तो केवल एक संसार में रहने वाला मनुष्य, मानव, केवल मानव। और कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की उमा संहिता में, पार्वती जी से पूछा गया, क्या तुम शिव को पाने के लिए घोर तप कर रही हो? पार्वती जी बहुत अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया, दुनिया की सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, सारे भोज का त्याग कर दिया। पार्वती जी ने केवल सूखे पत्ते का सेवन किया। सूखे पत्ते को पार्वती जी खाती हैं और सूखे पत्ते का सेवन कर कर श्वास को लेती है, और वो भी नासिका के एक छिद्र से।
केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास को लेती है, दूसरे छिद्र से श्वास को छोड़ देती है। यहाँ तक समय आया कि पार्वती जी ने केवल एक ही नासिका के छिद्र से श्वास ली और उसी छिद्र से श्वास को छोड़ा। नासिका के एक छिद्र से ही श्वास ली और एक छिद्र से ही छोड़ी। केवल एक छिद्र से। अब पूछा, प्राप्त नहीं, भगवान शंकर प्राप्त नहीं। अब करें तो करें। तुमरुका जी ने देखा माँ पार्वती जी को, तुमरुका जी ने देखा माँ जगज्जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी, और पार्वती जी को देखकर माता पार्वती जी की ओर दृष्टि करी। तुरंत तुमरुका जी माता पार्वती जी के पास में पहुंचकर माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती के पास में पहुंचे। शंभु शिव जी ने कृपा कर तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से माता पार्वती को बताया। कितना सुंदर। कुछ मत करो, कलिकाल में, कलियुग में अगर शिव को पाना है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो और एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शिव प्रकट। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? इससे सरल और क्या हो सकता है? इससे सुंदर और क्या रीत हो सकती है? दुनिया की सबसे सरल पूजन अगर किसी 33 कोटि देवता में से किसी की होती है तो केवल देव अधिदेव महादेव की होती है। सबसे सरल। उससे सरल कुछ नहीं है। अगर भगवान लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान राम जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान कृष्ण आपके यहाँ विराजमान है, माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी आपके यहाँ विराजमान है, दत्त भगवान आपके यहाँ विराजमान है, 33 कोटि देवता आपके यहाँ विराजमान है, तो उनको वस्त्र भी पहनाना पड़ेगा, उनको रोज भोजन भी। तो सोनी अदल तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो ये कथा तो ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन का मतलब होता है टीवी के सामने बैठकर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, घर पर सुनो। अगर वो कृपा ना करता तो तुम ऑनलाइन में भी ऑफलाइन आते क्या? आए हो, पहुंच गए हो तो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आ गए हो तो उसने कृपा। वो देता नहीं तो तुम आते नहीं, और आज फिर आए हो, फिर देगा और फिर आओ।
फिर देगा, फिर आओगे वापिस। भगवान माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने प्रकट करता है, जैसे ही अब तुमका जी ने उनको तरीका बताया पार्वती जी को। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो गुरु बाबा ने उनको तरीका बताया कि यज्ञ करवा। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको तरीका बताया कि ऐसे शिव की साधना करो। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, सियोर वाला गुरुजी तो ना जाने कहां कहां टोना टोटका बताता रहता है, उपाय बताता रहता है। टोटका किसको कहते हैं कि सियोर वाला बाबा कह दे कि नींबू लाओ, सिर पे से उतारो, काट के फेंकिया, उसको टोना कहते, उसको टोटका कहते। कहीं चौकी लगा कर बैठ जाए और कोई विद्या कर दे, उसको टोना टोटका कहते। उपाय तो दशरथ जी ने भी अपने गुरुजी से पूछा था कि मेरे घर में 3 पत्नियां हैं और तीनों की औलाद नहीं है, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में 16,108 रानियां हैं, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। शिव महापुराण की कथा आपकी समस्या का उपाय बता देती है, और वो उपाय जब आप करते हो तो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो। और एक उपाय सबको दिया। गोलोकधाम में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया था, इंद्रलोक में इंद्र का दर्शन हो गया था, सब जगह दर्शन कर लिए थे, परंतु बस केवल हर जगह पर दर्शन हो गया था, बस केवल एक भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को नहीं हुआ। पर्वत केवल एक शिव का दर्शन वैकुंठ अधिपति का हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, इंद्र का हो गया, वरुण का हो गया, पर पर्वत मुनि को शिव का दर्शन। पर्वत मुनि ने बहुत तप किया, घोर तप किया। तप करने के बाद भी, घोर तप करने के बाद भी उनको भगवान शंकर का दर्शन, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन। घोर तप करा तो भी शिव का दर्शन नहीं कर पाया, भगवान शंकर का दर्शन। कहते हैं विष्णु पुराण में और नारद पुराण में पर्वत मुनि का चरित्र आता है, और नारद पुराण कहती है कि पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक शिव का केवल दर्शन करने के लिए घोर तप कर लिया था, तो भी दर्शन। ए मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, अपने मायके में अपने बाप के घर में बैठकर आप कथा सुन रही हैं, ध्यान रखना पर्वत मुनि के चरित्र को, पर्वत मुनि के संवाद को, कि पर्वत मुनि ने शंभु 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 पर्वत मुनि के चरित्र का स्मरण करिएगा। नारद पुराण कहती है घोर तप 5000 वर्ष का देव ऋषि नारद के कहने पर पर्वत मुनि ने कर लिया, पर शिव नहीं मिले। अंत में हार गए पर्वत मुनि की, शंकर कैसे मिलेंगे। तब पर्वत मुनि मौन होकर बैठे थे। देव ऋषि नारद पर्वत मुनि को लेकर पहुंच गए तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी से कहा, ये मेरा भांजा है, इसको शिव का दर्शन करना है, शंकर का दर्शन नहीं मिल रहा है। 1000 वर्ष तप कर लिया, शिव का दर्शन नहीं हो रहा, शिव का दर्शन नहीं मिल रहा, शंकर का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा। तब तुमरुका जी ने कहा कि एक काम करो, एकांत में बैठो, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्तियां तोड़ो वृक्ष की, शिव पर समर्पित कर दो।
पर्वत मुनि ने कहा मैंने भोजन त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। 5000 वर्ष तक मैं जंगल में बैठकर मेरे शरीर के रोम छिद्रों में मैंने एक एक रोम छिद्र में रज जम गई, मट्टी जम गई, पर शिव नहीं मिले। और तुम कह रहे हो कि केवल पार्थिव शिवलिंग बना लो और पत्तियां तोड़कर वृक्ष की शिव पर चढ़ाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और शिव मिल जाएंगे। इतना सा करने से कोई शंकर मिलते हैं क्या? कई लोग ऐसे मिलेंगे। सियोर वाला महाराज तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल जल चढ़ा हुआ पीने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल दुर्वा चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल इतना सा बोल देता। और उतने में क्या शंकर भगवान मिल सकते हैं? शिव मिल जाएंगे क्या? इतने में शंकर की प्राप्ति हो सकती? क्यों नहीं? थोड़े से पूजन से, थोड़े से जल से, थोड़ी सी साधना से, थोड़े से मंत्र से क्या शंकर मिल सकते? क्या शिव प्राप्त हो सकते? क्या शंकर कहीं जाएगा? थोड़ी सी अंजनी पीठ के पीठाधीश्वर हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया पूर्व का जो संबंध है, पूर्व के जो संबंध है, पूर्व के जो रिश्ते होते थे, पूर्व का जो संबंध होता है, उस पूर्व के संबंध में एक क्षण का देखना होता था। थोड़ा मिठास डाल दो, गला पकड़ रहा है बाबा, बहुत ज्यादा साउंड बेकार चल रहा है। पूर्व के संबंध में एक क्षण का मिलन होता था और वो एक क्षण का मिलन जन्म तक चलता रहता था। एक आज का संबंध, माँ बाप होटल बुक कर लिए, बांध कर रखा, और बुढ़िया रोज भगवान से कहती भगवान मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले, मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा रोज रोज कहती है उठा लो उठा लो, जाके उठाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले बुढ़िया बहुत चतुर है, मैं नहीं जाऊंगा। पार्वती जी बोली मैं गणेश जी को भेज दूंगी। तो क्या गणेश जी को भेज दो? गणेश जी रूप रख कर गए। बुढ़िया ने कहा भगवान उठा ले, तू तो मुझे उठा। गणेश जी प्रकट होकर बोले माँ मैं तुझे उठाने आया। बूढ़ी अम्मा बोली मैं मेरी नहीं कह रही, मैं तो कह रही गट्ठा उठा ले, मैं मेरी नहीं गट्ठा। शिव जी ने कहा पार्वती से ये देख ले, मेरे को मालूम था। हम कहते हैं मैंने बहुत करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सब कुछ कर कर देख लिया, अब एक काम कर कर देखो, सारी समस्या का हल। अपने घर के नजदीक में जाओ, शिवालय जाओ, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और जब तुम्हारा एक लोटा जल शिव को चढ़ना प्रारंभ होगा, जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाएगा, सारे मार्ग सुलभ। पर्वत मुनि 5000 वर्ष तक तप कर लिया। एक पत्र है, अच्छा
मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ज्योति मित्तल जी? आगरा से आई हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास आ सकते हैं। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं बहुत उदास थी। मेरे पति चाय का ठेला लगाते हैं और मेरे मैं राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। गुरुजी, बाबा की कृपा का मुझे भोलेनाथ के ऊपर पूरा विश्वास था कि मुझे पुत्र होगा। हमारे परिवार में 10 वर्षों से कोई संतान नहीं हो रही थी। गुरुजी, पूरा भरोसा शिव पर करा। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि पत्नी के गर्भाशय में गठान है। गठान होने के कारण डॉक्टर ने बोल दिया ये कभी मां नहीं बन सकती। मां का सुख नहीं था। 10 साल निकल गए। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और बाबा की कथा में ऐसा मन लग गया। हम कभी मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। लोटा भर जल चढ़ाते, आप कथा कहते, हम टीवी के सामने आसन बिछाकर कथा सुनते। उसी की मिट्टी को अपनी पत्नी के गर्भ पर लगा देते और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया और मैंने अपने पुत्र का नाम शंभुनाथ रखा है। शंभुनाथ। आज से 8-10 साल बाद जब तुम एक दूसरे से बहुत सारे बच्चे स्कूल में मिलेंगे ना, तो सबके नाम शंकर जी पे मिलेंगे। शंभु, शिवाय, श्री, शिवाय करने के लिए आई और नातिन की यहाँ संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने औलाद के लिए मना कर दिया था। कहीं बैठी है तो आ जाओ, आ जाओ। दोनों आए हैं क्या बच्चे? 2 ही आए हैं, लिया दोनों को तो खिलाओ। अच्छा इधर है, आ जाओ। 2 ही बच्चे लाए हैं, 2 एक लाए हैं। अच्छा लिया। 4/1/2025 को आए थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया था संतान नहीं होगी। तब बाबा के दरवाजे पर आकर विनय कर गए थे और 4/1/2025 को विनय करा। कंकर उठाकर ले गए, शंकर की पूजन कर गए, रुद्राक्ष ले गए और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। 25/9/2025 को बाबा की कृपा से मेरी नातिन के यहाँ जुड़वा 2 बच्चों ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बाबा को नमन करें। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम 24 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिस पर भी होगी तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा 24 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली की गर्जना करें। गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम
24 साल से डॉक्टर मना कर दिए, तू मां नहीं बन सकती। सब ने कह दिया तू मां नहीं बन सकती, पर ये बाप है। लोगों को लगता है ये जो बड़ा शिवलिंग दिखता है आप लोगों को, बहुत बड़ा शिवलिंग नजर आता होगा, बहुत बड़ा शिवलिंग। ये तो बाद में बना, पहले तो बाबा की एक छोटी सी छतरी है अंदर, बस वो छतरी पर ही हमने छत डाली थी केवल। जहाँ छोटा सा शिवलिंग है, एक नंदी है पुराना और एक शिवलिंग है, वही। फिर उसी के ऊपर छत डाल दी, उसी के ऊपर हमने सोचा मंदिर बनता है, उसकी जगह शिवलिंग बनाया जाए। उसी के क्रम में मेरा कुबरेश्वर बाबा वहीं से जो शिवलिंग है वो वहीं से अपने विशाल स्वरूप में आशीर्वाद देता रहता है और लोगों की झोली भरता रहता है। अंदर जगह कम है, इस चक्कर में उसको बंद रखते हैं, नहीं जाने देते। पर आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में लोग एक लोटा जल वहाँ भी चढ़ा सके। पूरा उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिससे कोई भी आए एक लोटा जल उसका कुबेर भंडारी पर चढ़े, कुबेरेश्वर बाबा पर चढ़े। पूरा प्रयास। जगह छोटी होने के हमने बना दिया तो वहाँ पर गुफा, हमारे को इतना अंदाजा। स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, दिल से अपने मन की बात बाबा को कहो, हृदय से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश है। चौथे दिन की कथा चल रही है। 14 जुलाई तक ये कथा ऑनलाइन आप अपने अपने घरों में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। उसके बाद 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप सब आमंत्रित हैं। बाबा के इस पवित्र धाम में बैठकर 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। आशीष गला पकड़ रहा, बहुत ज़्यादा गले में तकलीफ हो रहा है बाबा। शंभू। कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भगवान शिव की पवित्र कथा करी, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पर्वत मुनि पाँच 5000 वर्ष तक तप करते हैं। शिव का दर्शन है, भगवान शंकर का दर्शन है। सारे साधन, सारे व्रत, सारी उपासना सब कुछ कर देख लिया, पर 5000 वर्ष के तप का भी फल नहीं, प्राप्त नहीं। तुमरुका जी ने कहा तुमरुका जी से कि ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा है, इसका नाम पर्वत मुनि है। शंभो एक काम करो, अब तुम पार्थिव शिवलिंग बनाओ, जल चढ़ाओ, वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को समर्पित करो। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आपके पास में शिव जी को देने के लिए बेलपत्र नहीं है, कोई मन में बात है, आप किसी से नहीं कह सकते, भोलेनाथ जी को कहना है। किसी भी 7 वृक्ष की पत्ती को, एक एक पत्ती को आप ले सकते हैं, शिव जी को समर्पित कर सकते हैं और बाबा से अपने मन की बात कह सकते हैं। बाबा उसको स्वीकार कर 7 दिन के अंदर निर्णय दे ही देगा और तुम्हारे पक्ष में। आप अपने हृदय की बात, अपने मन की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन के भाव को कहें। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। एक बेटी ने लिखा है, मैं ईशिता अभिषेक जायसवाल, मैं निवासी बढ़िया खेड़ी पर जाकर बाबा की कंकर शंकर पूजन कर मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी इतनी बार आकर चली गई, कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरी मम्मी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया और मेरी मम्मी बोली, तू जाती जरूर है कुबरेश्वर धाम, पर तू बाबा को विश्वास के साथ नहीं पूछती। तू तो समझती है कि अपने सीहोर का है, तो सीहोर का ना समझकर तू ये बात मानकर जा कि मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं,
और जो कुछ करेगा तो कंकर शंकर ही करेगा और कुबरेश्वर वाला बाबा ही करेगा। गुरुजी, मैंने सत्य कहूं अपनी मम्मी के वचन पर भरोसा करा, मेरा विश्वास नहीं टिक पा रहा था। फिर मैं आई, कंकर शंकर की पूजन करी और कुबेर भंडारी से अभी तक जैसा मैंने नहीं मांगा था, पहली बार मैंने कुबरेश्वर बाबा से जिद कर कर मांगा कि मैं सीहोर की बेटी हूं। लोग मुझे कहते हैं कि तू सीहोर में रहती है और वहीं पर सीहोर वाला बाबा रहता है और तेरी झोली नहीं भरा रही। लोग हंसेंगे बाबा, आज तो तुझे मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली बार मैं तेरा कंकर लेकर जा रही हूं, क्योंकि अभी तक मेरा भरोसा नहीं था, पर पहली बार मैंने अपनी मम्मी के कहने पर तुझे भरोसा करा, तो मुझे खाली मत छोड़ना। गुरुजी, पहली बार मैं बाबा के भरोसे होकर कंकर लेकर चली गई इटारसी और 1 महीना भी नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा, सत्य कहूं ना, मेरी मम्मी ने कहा था कि तू विश्वास कर, पूरी दुनिया के लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम आते हैं, तू भी भरोसा रख कर जा, हल्के में मत लेना, वो सबको देता है। बाबा, सही कहूं ना, तो मैंने मम्मी पर भी भरोसा करा, कुबरेश्वर बाबा पे भी भरोसा करा, पर एक चीटिंग करी। मैंने बाबा की परीक्षा ले ली। मैंने कहा तू सबको देता है, एक मुझे 2 दे तो मैं मानूं। और बाबा ने वही कर दिया। 3 दिसंबर 2025 को मेरी कोख से 2 बच्चों ने जन्म लिया, 1 बेटा 1 बेटी मेरी कोख से जन्म ले ली, जिनका नाम मैंने मन और इच्छा रख दिया। गुरुजी, मैंने अपने बेटा और बेटी का नाम मन और इच्छा रखा। इनका नाम रखने का कारण मन और इच्छा इसलिए रखा क्योंकि कुबरेश्वर बाबा के धाम पर एक भरोसा। हम फिर निवेदन करेंगे, आप अपने बाप के घर में हो, जो मांगोगे वो मिलेगा। पापा अपनी बेटी बेटे को कभी खाली नहीं भेजता, वैसे ही मेरा कुबेर भंडारी आपको खाली नहीं। मांगना वही जो आपके लिए हो सही, दिल से, उसकी परीक्षा ना लेना। बस उसको हृदय से, भाव से, दिल से, प्रेम से। मेरा तू जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया कहा कि तुम बेलपत्र ना पत्र तोड़ कर चढ़ा। पर्वत मुनि हंसे, इतना 5000 वर्ष का तप किया तब शिव नहीं मिला तो क्या पेड़ के पत्ते तोड़कर चढ़ाने से, 1 लोटा जल चढ़ाने से, पार्थिव शिवलिंग बनाने से शिव मिल जाएगा? भरोसा करना वचन पर। शिव महापुराण की कथा का कोई यजमान नहीं होता, केवल शिव और पार्वती होते हैं। इसीलिए हम पाटीदार जी आपको साधुवाद देते हैं कि यजमान बनकर उसने आपको बिठाया, ये उसकी उदारता है। शिव महापुराण कथा का कोई श्रोता नहीं होता, स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं। और शिव महापुराण की कथा को बाँचने वाला कोई दूसरा नहीं होता, उसको बाँचने वाला भी शिव और पार्वती ही होते हैं। कोई उसी की सामर्थ्यता है, वही बाँचता है। व्यासपीठ पर शिव पुराण की कथा बोलने वाला वही है, जो बताए जो बोले उसी की वाणी है।
और जिसने स्वीकार कर ली, उसके बताए अनुसार चल लिया, उसकी झोली खुशियों से भर गई। ये उसी की ही उदाहरण है। किसी के साथ भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जब तुम हार जाओ, दुनिया के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक जाओ, तुम गौ हत्या को बंद कराने के लिए बंगाल से यात्रा लेकर चली हैं साइकिल द्वारा। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की कथा पर्वत मुनि ने करा, शिवलिंग बनाकर पूजन करी, और पूजन का फल ये मिला कि केवल 24 घंटे भी पूर्ण नहीं हुए और पर्वत मुनि के साक्षी में शिव प्रकट हो गए। शंकर जिनको 5000 वर्ष से ढूंढ रहे थे, जिनको ढूंढते ढूंढते थक गए थे, उनको एक लोटे जल ने मिला। एक थक गए थे, नहीं मिले, तब एक लोटे जल ने उनको महाराज क्या नहीं देता वो, क्या नहीं प्रदान करता, बस विश्वास, भरोसा, दृढ़ता हो। कहते हैं मेहमान जब जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब विराम होती है तो मेरा कुबेर भंडारी जब जाता है तो अपना खजाना लुटा कर जाता है, कुछ ना कुछ देकर जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितना बटोरते हो। आप पर निर्भर करता है कि आप कितना भजन करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितना मंत्र जाप करते हो, कितना स्मरण करते हो। एक भक्ति जो सामने प्रकट हो जाती है, लोगों को दिखाई जा सकती है, और एक भक्ति जिसमें दिखावा नहीं होता। कितना सुंदर कहा है, राजनेता हो चाहे सत्ताधारी हो, मिनिस्टर हो चाहे कलेक्टर हो, कोई कितने भी ओहदे पर बैठता है तो उसको फूलों की माला पहनाई जाती है। अपने छत्तीसगढ़ में पहनाते कि नहीं पहनाते? जम के तो बोलो, पहनाते। क्या पहनाते हैं? फूलों की माला। कोई जीवित है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई मर गया उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई राजनेता है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई सत्ताधारी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई खिलाड़ी है उसको भी फूलों की मालाओं का लेकर आई हूँ
ये फूलों का हार इसलिए लेकर आई हूँ कि आप समझ जाओगे कि जैसे ये हार आपके पास में आया है, वैसे ही मैं हार कर पूरी जिंदगी से आखिरी में तुम्हारे पास आई हूँ। आपने इस फूलों के हार को अपने गले में धारण कर लिया, उसी तरह मुझे भी आप अपनी जिंदगी को, जो मैं बहुत हार चुकी हूँ, तो अपने चरणों में मुझे धारण कर लेना, मुझे धारण। शिव जी के गले में बासुकी नाग है, शंकर भगवान के गले में बासुकी नाग विराजमान है। क्या आपको मालूम है बासुकी नाग को भगवान शंकर ने कब रखा था? जब मंथन हुआ समुद्र का और उस मंथन में अमृत निकल गया, लक्ष्मी निकल गई, ऐरावत निकल गया, माणिक मोती निकल गए, औषधियाँ निकल गई, अमृत लेकर देवता चले गए। वो वासुकी नाग सांप जिसको पर्वत पर घिसा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था, एक कोने में पड़ा हुआ है वो वासुकी नाग। इतना जरूर है तुझे अपने गले में, क्योंकि तू हार गया है, इसलिए मैं तुझे अपने गले में हार बनाकर पहन लूंगा, ये इसलिए मेरे शंकर भगवान को माला नहीं, फूलों की माला नहीं, मेरे शंकर भगवान को फूलों का हार पहनाते हैं। मेरे शिव फूलों का हार पहनते हैं, फूलों का। सब दूर से हार गया हूं। माला फूलों की पहनाओ नेता को, माला फूलों की पहनाओ राजनेता को, माला फूलों की पहनाओ अधिकारी को, माला फूलों की पहनाओ खिलाड़ी को, माला फूलों की पहनाओ व्यापारी को, माला फूलों की पहनाओ फैक्ट्री के मालिक को, माला फूलों की पहनाओ मजदूरों के आनंदमय अध्यक्ष को। जितने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता, मंत्री, संतरी, कंत्री जितने भी हैं, जो मूर्तियाँ लगी होती हैं, स्टेचू लगे होते हैं, माला उनको पहनाओ। सब देवताओं को माला पहना सकते हो, मना नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान को माला नहीं पहनाई जाती। मेरे शंकर भगवान को जब फूलों का माला नहीं, फूलों का हार जाता है, और वो हार अर्थात मैं जिंदगी से हार चुका हूं, अब मुझे स्वीकार कर लीजिए, इसलिए उसको हार कहा जाता है। शिव के मंदिर में फूलों की माला नहीं होती है, शिव के मंदिर में फूलों का है, पर रुद्राक्ष महोत्सव की वो कथा ना जाने क्या असर करती है कि बाबा से जो मांगो वो बाबा तुरंत प्रदान कर देता है, ये समझ नहीं आता। बेटी से माँ ने कहा चल मैं तुझे सीहोर लेकर चलती हूँ कुबेरेश्वर धाम, और वहाँ बैठकर रुद्राक्ष उत्सव है, कथा सुनना रहना। बेटी जब अब जाने लगी तो उसकी छोटी बहन कहने लगी मम्मी तू तो ऐसी शर्त से बात करती है कि सीहोर वाले महाराज कथा कहते हैं और सुन लो तो ही उसका फल मिल जाता है, तो मैं भी चलती हूँ। छोटी बेटी भी साथ हो गई। बहन की एक लड़की थी, उसने कहा मौसी तुम जा रही हो तो मैं भी चलती हूँ। सीहोर पहुँच गए। कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की 7 दिन की पूरी कथा, आसन लगाकर, अपनी दरी बिछाकर, अपनी ओढ़ने का कम्बल सब लेकर गए। सुना। दोनों लड़कियां जो साथ में गई थी, एक लड़की तो दे रही थी नीट का एग्जाम बड़ी वाली, 2 लड़कियां साथ में गई थी, उनने भी कह दिया। एक बोली मौसी तुम कहती हो कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गया है, तो हम भी नीट का एग्जाम देंगे। छोटी बहन ने कहा कि मैं भी दूंगी, और देखती हूँ वो सीहोर वाले बाबा को, क्या हम तीनों नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते? पत्र आया। इन्होंने विचार कर लिया क्या हम तीनों डॉक्टर बन सकती हैं? तीनों ने पूजन करी, आराधना करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ऐसी कृपा करी कि 2022 में जब कथा को श्रवण करी, उसके बाद में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि तीनों बच्चे
आज साथ में MBBS मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन हो गया है और बाबा की कृपा से उन तीनों का नीट क्लियर होगा। तीनों का नीट क्लियर हो गया और तीनों बेटियां, तीनों बच्चे MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी साथ में गुनगुना लो। बोलो, साथ में बोलो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। जोरदार ताली बजाओ। 3 बेटियां, तीनों ने नीट क्लियर करा और तीनों MBBS कर रही हैं। जोरदार ताली बजाओ। साथ गाड़ी को रोक कर कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। उसमें ट्रैफिक पुलिस का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें फ़ायदा तुम्हारा है। हेलमेट लगाओगे, एक्सीडेंट अगर हो भी गया तो कम से कम इस सिर में चोट नहीं लगेगी, घर पर तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है, उससे मिल सकोगे। इसलिए सीट बेल्ट और हेलमेट दोनों जरूरी है। सीट बेल्ट भी जरूरी है और हेलमेट भी जरूरी है। इसमें ट्रैफिक पुलिस का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने का प्रेशर दिया जाता है, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। क्यों लगाओ? तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, घर में कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि पापा बाजार गए हैं, आते होंगे, और कोई घटना घटे, उससे अच्छा कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। क्या जाता है? और छत्तीसगढ़ पुलिस और भारत की प्रत्येक पुलिस आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए। आप उनको साथी बनाकर चलो ना। वो आपके साथी बनकर चलना चाहते हैं कि भाई आप स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें। मैं नगपुरा की इस कथा में यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के कमिश्नर, सब देवताओं को भी फूलों की माला चढ़ जाती होगी, पर मेरे देव अधिदेव महादेव को तो केवल फूलों का हार। क्यों? क्योंकि उस बासुकी नाग पूरा हार चुका था, पूरा हार चुका था। वो बासुकी नाग अंदर से टूट चुका था, पूरा हार चुका था। और मेरे भोले बाबा ने कह दिया तू हारा है, इसलिए मैं तुझे अपना हार बना लेता हूँ, तो चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूँगा, संभाल। जब पूरी दुनिया से ठोकर खाकर थक जाओ, जगह जगह पर जाकर तुम थक जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ते जोड़ते थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के पास आओ, तब मेरे भगवान शंकर के पास आओ। पर शिव के पास जब भी जाओ तो थोड़ा चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। ना कभी अपनी स्माइल कम होना चाहिए, ना कभी अपनी स्टाइल कम होना चाहिए।
काय को कम करे, शान सत्ता से रहो, वैभव के साथ। कई लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना। जो तुम्हारे पास में है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। छोटे से मकान में रह रहे हो ना, उसमें भी खुश रहो। गाड़ी इंदिरा हीरामन मेहर, गांव भंडारा, महाराष्ट्र। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार वापस। आ जाइए आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। बड़े खुश दिख रहे हो, शिव की कृपा है। हमें उनके चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लगने लगा जैसे एक पत्र छत्तीसगढ़ की एक जीजी ने पहले लिखा था ना कि वो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे बैठना सरल है पर शिव पुराण के पास में जाना कठिन है। चेहरे की तुम्हारी प्रसन्नता बता रही है। इंदिरा हीरामन मेहर, भंडारा, महाराष्ट्र। मैं महादेव की भक्त, एक लोटा जल का क्या महत्व बताऊं। मेरा बेटा एमपीएससी की तैयारी 2020 से शुरू की थी, पर हर बार उसका पेपर 1 या 2 मार्क से असफल मिलता था। मैंने अपने बेटे के लिए 2 बार पशुपति व्रत किया। 2024 में सीहोर कावड़ यात्रा भी की। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा 1 लोटा जल शंकर के मंदिर जाकर चढ़ाया कर। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ, ऐसा करने से क्या सच में मुझे नौकरी लग जाएगी? क्या फिर मेरा बेटा तुरंत एमपीएससी की तैयारी के साथ मंदिर जाने लगा और कुछ दिनों के बाद उसका एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गया। प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा तो बेटे ने कहा, माँ तू तो कहती थी कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो वो मिलता है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर है मेरा भगवान भोलेनाथ की। उनको लोग कहते हैं कर्पूर गौरम कर्णावतार। किसी केवल एक देवता की आरती में यह बोला नहीं जाता। गणेश जी की आरती करोगे तो भी तुम्हें कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? देवी जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। राम जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। कृष्ण जी की आरती,
संभालेगा। कहा अपने स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। फुल स्टाइल में रहो, फुल स्माइल में रहो। चेहरे की प्रसन्न, शिव जी के पास जाना तो अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ जाना। ओगरदानी के पास जाना, मेरे शंकर भगवान के पास जाना तो अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ जाना। कई लोग कथा में भी आते हैं तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहती। हमारा निवेदन है बिल्कुल मत जाओ। काय को भीड़ बढ़ाने के लिए जाते हो? और हम तो आपसे कहेंगे, निवेदन करेंगे, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी कथा में मत आना। शिव महापुराण की कथा में कभी भी भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा नहीं है। शिव महापुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, शिव महापुराण की कथा भाव बढ़ाने के लिए है, हृदय में शिव को बिठाने के लिए। तो कार्टून देख के करते हैं। दिन भर वो डोरेमोन, या वो एक माँ भी ऐसी, मम्मी भी ऐसी सोचती है कि खाना खिलाना है बच्चे को, मोबाइल चालू करके दर्द टमक करता आया हाथी। वो हाथी देखता रहा, ये मुंह में ठूसती रही, खा ले खा ले खा ले खा ले। क्यों? मम्मी को भी जल्दी फ्री होना है, क्योंकि उसको भी मोबाइल देखना। इसलिए बेटा तू पहले देख ले और तू खा के फ्री हो जाएगा। फिर उसको भी फ्री होना। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। अब बेटा तू जल्दी खा ले, तो उसने मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में और मम्मी बैठ गई कटोरी लेके और बच्चा हाथ में मोबाइल देखता जाए। टमक हाथी ठमक, वो क्या हाथी क्या बने, कौन सा है? डोरेमोन, हाथी, ये सब लगा के और उसको मम्मी कटोरी में भर भर के पिलाए जा रही। वो मोबाइल देखता जा रहा, वो देखता जा रहा। नहीं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का याद रखना। एक बात, आज भी हमारा छोटा सुपुत्र 8th क्लास में पढ़ रहा है। क्या करना है? तुम्हारे को चूना लगाना है, तुम्हारे पैसे को पूरा लेकर जाना है, ये वो मांगते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ठगी होने लगी। बारकोड फोटो तुम्हारा है, समिति तुम्हारी है, नाम तुम्हारा है, और मालूम पड़े लोग अपना बारकोड बदलकर खुद का लगा लेते हैं और कई व्यापारियों के साथ उस चीज़ की ठगी हो रही है। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करेंगे आप सबसे, कुबेरेश्वर धाम पर भी अगर आप बारकोड पर अगर पैसा दान कर रहे हो, गौ माता के लिए दे रहे हो, ब्राह्मण भोज के लिए या भंडारे के लिए दे रहे हो, वृद्धाश्रम के लिए दे रहे हो, शिक्षा के लिए दे रहे हो, चिकित्सा के लिए दे रहे हो, आप अगर कुबेरेश्वर धाम पर बिठले सेवा समिति को भी अगर कोई पैसा दे रहे हो और उसका यदि बारकोड है, तो बारकोड को जब आप सर्च करें तो उसमें बिठले सेवा समिति लिखी हुई आना चाहिए, या सीहोर का नाम, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लिखा हुआ आना चाहिए, तो बारकोड काम का है। वरना उस नाम की जगह पर किसी दूसरे का नाम आए और दूसरे के नाम पर पैसा जा रहा है तो वो समिति के काम का नहीं है, तुम्हारे धन का दुरुपयोग हो रहा है और वो गलत काम हो रहा है। बिल्कुल मत दो। साइबर ठग निगाह लगाकर बैठे हैं कि तुमको कैसे खाली करना, इसलिए साफ है।
तुमको मालूम है? इतने समझदार होकर फिर भी साइबर ठग हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात तुमको याद है, निगाह हटी दुर्घटना घटी, उसके बाद भी अपन मूर्ख बन जाए तो मतलब क्या? कई लोग कह देते हैं हमारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष है, हम इतने रुपए में देंगे। सीहोर का रुद्राक्ष फ्री मिलता है। हाथ फैलाओ, बाबा के दरवाजे पर जाकर वहां से रुद्राक्ष लो, विनती करो, ये रुद्राक्ष मैं अपने परिवार के लिए लेकर जा रही हूँ, ये तकलीफ है बाबा इसको मिटा देना, वो रुद्राक्ष काम करेगा। सीहोर का रुद्राक्ष ना कभी किसी के यहाँ कोरियर करके भेजते हैं, ना कभी बिकता है, ना कभी बेचा जाता है। लगभग अभी तक कई सालों में 8 से 9 करोड़ रुद्राक्ष बढ़ चुके हैं, वो भी निःशुल्क। प्रतिदिन बटते हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष बटते हैं, लाइन लगती है, हजारों लोग रोज आते हैं, 40-50 हजार भक्त कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचते हैं, कोई किसी से रुपया नहीं लिया। और कोई बेचता हुआ मिले कि सीहोर का रुद्राक्ष हम बेच रहे हैं, लोग कहते हमारे